जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने वाले हैं। हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर आप लोग को हटा दिया गया है। कभी कभी अगर बात करें 2024 में तो 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में से, और 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव से। तो हम सारा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कवर करने वाले हैं और कुछ नए क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? ये बात कब की है? तो जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हो जाता है तो उसके 1 साल बाद 1999 में जब प्रथम खाड़ी युद्ध समाप्त होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं उसको, अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं जॉर्ज बुश, जो उसको नई विश्व व्यवस्था का नाम देते हैं। ओके, प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया ये अभियान, अमेरिका के नेतृत्व में कुवैत पर से इराक का कब्जा हटा दिया जाता है। उसी को ये राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा नई विश्व व्यवस्था कहा गया था। ये कब कहा गया था? 1992 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के द्वारा ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी के तहत अमेरिका का सर्वोच्च जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएससीबी बोर्ड 2024 और 2025 में। यही देखिएगा। तो कुछ ही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग 9 के बराबर 2 सालों से पूछा जा रहा है। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर बात करें, किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की थी? तो किस देश का प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की थी? तो वो अमेरिका हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसे ही शीत युद्ध का दौर समाप्त होता है तो रसिया 15 हिस्सों में टूट जाता है, यानी कि यूएसएसआर 15 हिस्सों में टूट जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया पे अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। उसी को क्या कहा गया? तो एक ध्रुवीयता। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीएससीबी 2025 में। किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की थी? तो वो अमेरिका हो जाता है। फिर बात करें, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? कुवैत प्रथम खाड़ी युद्ध कुवैत पे इराक के द्वारा कब्जा कर लिए जाने के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रथम खाड़ी युद्ध का आगाज कर दिया जाता है। और उसके तहत क्या होता है? तो कुवैत को इराक के द्वारा जो कब्जा किया गया था तो वहां से इराक को भगा दिया जाता है। ओके, उस समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन का नाम काफी सुना होगा आप लोगों ने। तो कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था? तो वो हो जाता है कौन? तो इराक हो जाता है। इराक, ऑप्शन ए सही हो जाता है। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो ये है 2015 में पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो परमाणु अप्रसार संधि पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया था। परमाणु अप्रसार संधि ये कब हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? तो इसकी बात करें, ये हुआ था 1968 में। इसमें क्या था? परमाणु अप्रसार संधि में कहा गया था कि जो यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं या जो अभी तक यानी 1968 से पहले परमाणु बम का निर्माण कर लिया है, उन्हीं के पास परमाणु बम रहेगा और बाकी कोई देश परमाणु बम ना ही बना सकता है और ना ही रख सकता है। ये इसमें कहा गया था और उस पे सभी देश लगभग यूएनओ के सभी देश सामने उसमें हस्ताक्षर किए हुए थे। लेकिन भारत ने ये कह के मना कर दिया कि हम परमाणु बम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम परमाणु बम न बनाए तो आपके पास जो परमाणु बम है तो उसको नष्ट करना होगा। साथ ही साथ जितने भी यूएनओ के सदस्यों के पास परमाणु बम है, सारे परमाणु बम को नष्ट करना होगा, तभी भारत उस पर साइन करता। तो कोई भी इस बात से राजी नहीं हुआ, इसलिए भारत भी उस पर साइन नहीं किया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। फिर बात करें, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन
पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा मंत्रालय हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा मंत्रालय को ही पेंटागन कहते हैं। ओके, रक्षा मंत्रालय को ही पेंटागन कहा जाता है। 2001 का 9/11 हमला जो अलकायदा के द्वारा कराया गया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके साथ ही यहाँ पे भी हमला हुआ था। हेलीकॉप्टर 4 जहाज अगवा किए गए थे अलकायदा के द्वारा। जहाज भी अमेरिका का, उसको अगवा कर लेता है अलकायदा आतंकवादी संगठन। उसके बाद 4 जहाजों में से 2 जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके घुसा देता है। उसके बाद एक को क्या करता है तो पेंटागन की इमारत से टकरा दिया जाता है। और चौथा नंबर का जो जहाज था अमेरिका के संसद पे, यानी कांग्रेस, अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, उस पे टकराने की बारी थी, लेकिन किसी कारणवश वो किसी खेत में जाके गिर गया, इससे अमेरिका का संसद भवन बच गया। ओके, तो पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में। ये क्या है? तो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय। ये भी बीएसईबी बोर्ड में 2023 में पूछा गया सवाल है। फिर बात करें तो अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था? विश्व व्यापार केंद्र यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार केंद्र को ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। तो इस पे कब हमला हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को, जिसे 9/11 हमला कहा जाता है। 9/11 हमला क्यों कहा जाता है? तो 9वां महीना 11 तारीख को, 9वें महीना 11 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे या अमेरिका पे अलकायदा के द्वारा हमला कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम 9/11 हमला पड़ा। ठीक है, तो अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर कब हमला हुआ था? तो 11 सितंबर को, 11 सितंबर को। ओके, अब बात करें किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया था? ये बात है 2003 की, जब अमेरिका के द्वारा ये आभास हुआ कि इराक जैविक हथियार यानी कि रासायनिक हथियार बना रहा है, तो उसको रोकने के लिए इराक पे हमला कर देता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की नज़र इराक के तेलों पे थी और वो तो सिर्फ बहाना था कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है। तो उसके चलते 2003 में अमेरिका इराक पे हमला कर देता है और वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति भी नहीं लेता है। तो इसी को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करने का मतलब उसकी बात को नहीं मानना या उससे आदेश नहीं लेना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो वो कौन सा था? तो वो अमेरिका था। ठीक है, अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका द्वारा ऐसा किया गया था। एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो वो हो जाता है अमेरिका, वो अमेरिका हो जाता है। एक ध्रुवीय अमेरिका के वर्चस्व का एक तरह से सूचक कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ राज्य दिया होगा तो राज्य का मतलब क्या होता है? अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो किसी देश को राज्य से ही संबोधित किया जाता है, राज्य कह के ही पुकारा जाता है। ओके, फिर बात करें अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब से हुई थी? अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो जैसे ही शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ और पूरी दुनिया में एक ही शक्ति उभर के सामने आया, वो था अमेरिका। तो यानी कि ये कब हुआ था? तो 1991 में अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत 1991 में हुआ था। ये बीएसईबी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, यहाँ पे देखिए अलग अलग, हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन वहां पे केवल महीना और तारीख दिया हुआ है, यहाँ पे साल के साथ ऑप्शन दिया हुआ है। और ये भी बीएसईबी के द्वारा 2019 में पूछा गया सवाल है। तो अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। यहाँ 11 सितंबर 2001 ईस्वी, ये भारतीय लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन अमेरिका में अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? तो पहले महीना लिखा जाता है, पहले महीना, उसके बाद तारीख, फिर ईयर लिखा जाता है। इसलिए इस हमले को क्या कहा गया था? तो इस हमले को कहा गया था 9/11 हमला।
9/11 हमला कहा गया था। 9/11, 9/11 हमला, ये क्यों कहा गया था? तो ये इसलिए कहा गया था क्योंकि 9वां महीना 11 तारीख 2001 में ये हमला हुआ था। अगर बात करें भारत में तो कोई भी डेट लिखना हो, आज का ही डेट मान लीजिए, आज कौन सा डेट है, तो लगभग आज का डेट अगर बात करें तो 28 या कोई भी 15 अगस्त, जैसे 15 अगस्त 1947 हम लिखते हैं। इसमें क्या आता है? पहले दिन आता है, यानी 15 तारीख आता है, पहले तारीख आता है, ठीक है, तारीख। उसके बाद महीना आता है, महीना आता है, और उसके बाद साल आता है, यानी वर्ष आता है, ठीक है। पहले महीना, पहले तारीख, फिर महीना, फिर साल। लेकिन अमेरिका के द्वारा अगर यही चीज लिखना होगा तो कैसे लिखा जाता है? तो अगस्त 15 2001 ऐसे लिखा जाएगा। अगस्त 15 2001, यानी कि 8/15/2001 लिखा जाएगा अमेरिका के द्वारा। पहले महीना लिख दिया जाता है, उसके बाद आपका तारीख लिखा जाएगा, उसके बाद ईयर लिखा जाता है। तो इसीलिए इस हमले को किस नाम से जाना गया? तो 9/11 हमला। 9/11, 9वां महीना 11 तारीख को ये हमला हुआ था 2001 में, तो के नाम से जाना गया। ओके, अब बात करें तो 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो 11 सितंबर 2001 को वही घटना घटी थी, कौन सा? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या उसे कहें तो विश्व व्यापार केंद्र पे आतंकवादी हमला हुआ था। ये किस आतंकवादी के द्वारा हमला कराया गया था? तो अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है, इसी के द्वारा अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र या कहें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कराया गया था। ओके, अल-कायदा आतंकवादी संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। इनकी बात ही क्या किया जाए, आजकल के डेट में ये सुर्खियों में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी देश पे कभी 200% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे रहे हैं, भारत पे ही हाल ही में 500% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था। मतलब किसी ना किसी बात को लेके ये हमेशा दुनिया की राजनीति में चर्चा में रह ही रहे हैं, ठीक है। कहीं भी युद्ध हो रहा है, अंत में पहुंच ही जा रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ मुद्दा लेके, है ना। तो आजकल ये कार्टून के विषय बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो यही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि जो चर्चा में ज्यादा कोई मुद्दा रहता है या कोई व्यक्ति रहता है उससे क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड में। हम कई साल से एनालिसिस इस बात का कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन बने, ये अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, ठीक है। तो भारत में भी जैसे है ना 28 राज्य 8 यूटी, वैसे ही अमेरिका में टोटल के टोटल 50 राज्य हैं। ये भी पूछा गया सवाल है 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा। फिर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, बराक ओबामा को 2003 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये कब पूछा गया क्वेश्चन है? तो देखिए बीएसईबी बोर्ड 2014 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 2009 में बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पे हमला किया? तो इराक पे हमला किया था, इराक पे। क्यों हमला किया था? तो अमेरिका का कहना था कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। ये बहाना देके वो इराक पे हमला किया और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का नाम मिट्टी में मिला दिया, मतलब खत्म कर दिया उनको, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि वहां पे कोई भी रासायनिक या जैविक हथियार नहीं पाए गए हैं। तो लोगों के द्वारा ये कयास लगाया जाने लगा कि हो सके अमेरिका की नजर इराक के तेल भंडार पे हो, इसीलिए उसने इराक पे हमला कराया था, ठीक है।
ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के द्वारा आतंकवादी के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा है। तो ये युद्ध देखिए, तो प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध ये कब हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1990 और 91 में, और इसी के दौरान एक ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा, सॉरी ये खाड़ी युद्ध के दौरान का नहीं है, इस दौरान ऑपरेशन डेजर्ट स्टार चलाया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंक के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था, तो वो था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये कब चलाया गया था, तो जैसे ही अमेरिका के विश्व व्यापार सेंटर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया जाता है 11 सितंबर 2003 को, ठीक है, 2001 को, जिसको 9/11 हमला के नाम से जानते हैं, 9/11 हमला के नाम से जानते हैं। ये हमला होने के बाद अमेरिका एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है, उस ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इसके तहत दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है, मतलब विश्व लेवल के, उन सारे को शपथ एक तरह से लेता है अमेरिका कि हम उन्हें समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो यही ऑपरेशन शुरू हुआ था। और बात करें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की, ये प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ था 1990-91 में, ठीक है, 1990-91 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट हुआ था। और इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध को ही एक तरह से क्या कहा गया था, तो कंप्यूटर वार भी कहा गया, और इसी को वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना गया। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार या कंप्यूटर वार या ऑपरेशन स्टॉर्म, ये तीनों इसी से संबंधित हैं। लेकिन हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, अमेरिका पे जब 9/11 हमला होता है, उसके उपरांत ये एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है कि पूरी दुनिया के आतंकवाद को मिटाना है। उसके लिए ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाता है और पाकिस्तान में घुस के अलकायदा के हेड को मारता है, ठीक है, अलकायदा के हेड को पाकिस्तान में घुस के मारा था अमेरिका। अब बात करें तो अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है, तो अमेरिकी वर्चस्व का कारण देखिए, यहाँ जीए झारखंड बोर्ड में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। अमेरिकी वर्चस्व का कारण उसकी सैन्य शक्ति है ही, उसकी ढांचागत शक्ति तो है ही, उसकी सांस्कृतिक शक्ति ये भी है। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है आपका, ऑप्शन डी, ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी सटीक आंसर होता है। अमेरिकी वर्चस्व का कारण ये तीनों के तीनों है। अब बात करें तो अमेरिका को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। अमेरिका को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, तो अमेरिका की देन है। आज के डेट में जो आप इंटरनेट यूज करके देख रहे हैं ये वीडियो, वो किसकी देन है, तो वो अमेरिका की देन है। ओके, अब बात करते हैं कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। कुवैत पे किस राज्य ने कब्जा कर लिया था, तो वो था कुवैत पे कब्जा करने वाला इराक। कब कब्जा कर लिया था, तो 1990 में। और इसी के बाद यही कब्जा करने के कारण प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, ठीक है। जैसे ही 1990 में इराक के द्वारा कुवैत पे कब्जा कर लिया जाता है, तो फिर यूएनओ इराक से कहता है कि भैया तुम खाली कर दो, इराक पे जो कब्जा किए हो वहां से हट लो, अपनी सेना हटा लो। तो इराक मना कर देता है ना, भैया हम ना हटाइबो, लेकिन अगर तू हमरे बीच में पड़बो तो ये बहुत भयंकर वार होगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आदेश दे देता है कि कुवैत को खाली कराया जाए। तो फिर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, तो 2-3 दिन का युद्ध चलता है, भयंकर युद्ध चलता है, 34 देश उसमें शामिल होते हैं, और फाइनली वहां से इराक को बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़ता है। चलिए बात करते हैं बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके
रह चुके हैं। और अमेरिका का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो फाइनली 2 बार ये राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के बराक ओबामा, और उससे अधिक वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं अमेरिका के। ये भी बीएसईबी 2019 में पूछा गया सवाल है। किस संधि ने सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो एक हुआ था कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि CTBT, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये कब हुआ था? तो ये 1996 में हुआ था। 1996 में हुआ था CTBT। उसके तहत क्या हुआ था? तो सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी भारत ने 2 साल बाद 1998 में परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि भारत ने इस पे हस्ताक्षर ही नहीं किया था। ये प्रतिबंध तो लगाया गया था, लेकिन इस बात को भारत ने स्वीकार नहीं किया था। यही है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी देश परमाणु बम फोड़ेगा ही नहीं, परीक्षण ही नहीं करेगा। लेकिन भारत ने किया, क्योंकि उसने इस पे साइन नहीं किया था। भारत को पता है कि भारत का पड़ोसी चीन के द्वारा परमाणु परीक्षण करके ऑलरेडी रख लिया गया है। अगर भारत परमाणु बम परीक्षण नहीं करता तो फाइनली आज चीन हमको किसी न किसी माध्यम से हमेशा धमकाते रहता है। हालांकि धमकाता ही रहता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाता ही रहता है, लेकिन भारत भी उसमें पीछे नहीं है। फिर बात करें किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? तो अमेरिका के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की। ऑप्शन डी सही हो जाता है। यूएसए द्वारा इराक पर यानी अमेरिका के द्वारा इराक पर आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन चूज करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें 40 से अधिक अन्य देश शामिल थे। हाँ भैया, 40 से अधिक देश शामिल थे, लेकिन आपको एनसीईआरटी में 34 प्लस देश ही देखने को, वहां पे लिखा हुआ है 34 देश शामिल थे, लेकिन कहीं कहीं 40 से ज्यादा भी दिया हुआ है कि देश उसमें शामिल थे। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाता है, गलत नहीं कहेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर आक्रमण करने की अनुमति दी थी। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर आक्रमण करने की अनुमति दी थी तो नहीं दी थी। ये 2003 वाली घटना है, ठीक है। प्रथम खाड़ी युद्ध में तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पे नहीं, कुवैत को इराक के चंगुल से छुड़ाने का तो आदेश दिया था, लेकिन 2003 में अमेरिका के द्वारा जब इराक पे हमला करने की बारी थी तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ से अमेरिका ने अनुमति भी नहीं लिया था। तो स्वयं देशों के संगठन को लेके उस पर हमला कर दिया था। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यही हमारा आंसर हो गया। और भी देख लेते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आक्रमण इराक को सामूहिक विनाश के हथियार बनाने से रोकने के लिए था। जो यूएसए के द्वारा इराक पर आक्रमण किया गया था उसका यही बहाना था कि आक्रमण इराक को सामूहिक विनाश के हथियार बनाने से रोकने के लिए था। इस युद्ध में अमेरिका ने 300 से अधिक सैनिक का नेतृत्व किया था। हाँ, ये भी बात सही है, 300 से अधिक ही सैनिक थे अमेरिका के। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि यही गलत है। फिर बात करते हैं अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का काल। अमेरिकी आधिपत्य शीत युद्ध के काल के बाद को जाना जाता है, यानी 1991 के बाद के काल को। 1991 के बाद के काल को अमेरिकी आधिपत्य के रूप में जाना जाता है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पे आक्रमण किया था। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 16 और 22 में। अमेरिका विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो अमेरिका विश्व राजनीति पे अपना प्रभुत्व किस माध्यम से रखता है? तो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहायता के द्वारा। अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है? तो दूसरे देशों को सैन्य सहायता दिया जाता है और साथ ही साथ में आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो इस प्रकार से वो दूसरे देशों पे राजनीतिक प्रभुत्व रखता है। सितंबर 2001 में किस आतंकवादी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था?
सितंबर 2001 में किस आतंकवादी संगठन ने अमेरिका पे हमला किया था? तो वो अलकायदा हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, अलकायदा। ठीक है, अलकायदा के द्वारा, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का हेड यही था। इसी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 ईस्वी को हमला करवाया था। ओके, ये अलकायदा संगठन, जिसका हेड कौन था? तो ओसामा बिन लादेन। फाइनली अमेरिका के द्वारा ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान में ही इसको मार खत्म कर दिया गया था। ओके, ओसामा बिन लादेन। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो वो हो जाता है कौन? तो अमेरिका हो जाता है। विश्व में अगर बात करें अपने सैन्य पे खर्चा करने वाला सबसे पहला देश कौन है, मतलब कौन सा देश सबसे अधिक खर्चा करता है अपने सैनिक पे? तो वो हो जाता है अमेरिका। दूसरे नंबर पे आता है रसिया, या कभी कभी चाइना भी आ जाता है। तीसरे नंबर पे चाइना या रसिया में से कोई आ जाता है। चौथे नंबर पे भारत आता है। अगर बात करें अपने सैनिक पे सबसे ज्यादा खर्च करने वाला, तो चौथे नंबर पे भारत आ जाता है। या कहें दुनिया की सबसे मजबूत सेना किसकी है? तो अमेरिका है, उसके बाद रसिया का है, उसके बाद चाइना के, फिर भारत का नंबर आता है। कभी कभी चाइना से पहले भी भारत का नंबर आ जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बात करें, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित, ये खाड़ी युद्ध से संबंधित है। कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये झारखंड बोर्ड 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा गया? तो प्रथम खाड़ी युद्ध। जब प्रथम खाड़ी युद्ध हो रहा था, जो 17 जनवरी 1991 से शुरू हुआ और 27-28 फरवरी 1991 तक चला। जब ये युद्ध चल रहा था, तो जो भी सैनिक इस युद्ध में शामिल थे, वो अपने सर पे एक कैमरा बांधे हुए थे, और उस कैमरे से युद्ध का सारा दृश्य लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। पूरी दुनिया टीवी पे उस युद्ध को देख रही थी। जैसे लग रहा था कि ये वीडियो गेम चल रहा है, पबजी खेलना या कुछ भी खेलते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी, मतलब वो लाइव दिख रहा है गेम के जैसा। इसीलिए इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया था, या क्या वीडियो गेम वॉर के नाम से भी उसे जाना गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। किस वर्ष इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था? तो कौन सा वर्ष हो जाता है? तो 1990 में, 1990 में, ऑप्शन सी सही हो जाता है, 1990 में। तो हमारा क्वेश्चन इतना ही रहने वाला है, और इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड में। एक तो ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बिहार बोर्ड पूछता नहीं है, उसमें भी हम जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन थे जो पूछने की संभावना है या ऑलरेडी पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में या अन्य बोर्ड में, वो यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।